हेलो दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं ड्रग इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो ड्रग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, चलिए आज बात करते हैं, जिसमें दो मेडिसिन्स की बात करेंगे हम। एक एस्पिरिन है, दूसरी वारफेरिन है। ठीक है, तो सबसे पहले एस्पिरिन की बात करते हैं। एस्पिरिन एक एनसैड है। ठीक है, एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, लेकिन इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि है एंटी प्लेटलेट। ये एक एंटी प्लेटलेट होती है, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है एंटी प्लेटलेट, लेकिन ये है क्या, एनसैड। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये ब्लड के प्रोटीन को ये ब्लड के प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोक देती है। ठीक है, प्लेटलेट आपस में जब नहीं चिपकते हैं तो इसकी ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ जाती है, मतलब ब्लड के क्लॉट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो एस्पिरिन का साइड इफ़ेक्ट होता है वो स्टमक में अल्सर कर सकता है, जिस कारण से हम अल्सरोजेनिक मेडिसिन भी कहते हैं। वारफेरिन की बात करते हैं, ये एक ब्लड थिनर मेडिसिन है। वारफेरिन क्या होता है, एक ब्लड की थिनर मेडिसिन होती है। ये विटामिन के से बनने वाले क्लॉटिंग फैक्टर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये विटामिन के से जो क्लॉटिंग फैक्टर बनता है उसको ब्लॉक कर देती है। इससे ब्लड को क्लॉट इस वजह से ब्लड के क्लॉट नहीं बन पाता है। ठीक है, और ब्लड रुकने में टाइम लगता है। किसी के व्यक्ति को अगर छोटी मोटी चोट लग गई है और उसको हमने वारफेरिन दे रखी है, तो विटामिन के से जो क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा उसको ब्लॉक कर देगी वो, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग। पीटी की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दोनों साथ में दिए जाए, एस्पिरिन और वारफेरिन को अगर हम साथ में दे दिए तो हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। यदि अगर हम किसी मरीज़ को एस्पिरिन और वारफेरिन साथ में दे देते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ब्लड को पतला कर देंगी, जिससे ब्लड जल्दी नहीं जमेगा। ठीक है, ब्लड को पतला करके उसे जल्दी जमने से रोक देंगी। अगर पेशेंट को अल्सर हो गया है एस्पिरिन खाने से, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ये अल्सरोजेनिक मेडिसिन होती है। ठीक है, स्टमक में अल्सर उत्पन्न कर सकती है, अल्सर को बना सकती है, जिस कारण क्या होता है, हम यही यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर एस्पिरिन को खाने से किसी पेशेंट को अल्सर हो गया है तो उसका खून लगातार बहता रहेगा इन दोनों मेडिसिन को देने के बाद में। ठीक है, अब वारफेरिन के बारे में देखते हैं। वारफेरिन जो होती है 98 से 99% तक ये ब्लड के प्रोटीन, जिसे एल्बुमिन कहते हैं, ठीक है, ब्लड के प्रोटीन एल्बुमिन से चिपकी रहती है। 98 से 99% जो होता है वारफेरिन, वो एल्बुमिन प्रोटीन से चिपकी रहती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन 1 से 2% जो एस्पिरिन होती है बस वही एक्टिव फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, 1 से 2% एस्पिरिन ब्लड में क्या होता है वो एक्टिव होती है, 98 से 99% जो है वो इनएक्टिव रहती है। लेकिन अगर एस्पिरिन और वारफेरिन को साथ में दे दिया जाए तो क्या करेगी, एस्पिरिन जो है वो ब्लड में जाके जो वारफेरिन है, एस्पिरिन ब्लड में जाने के बाद में वारफेरिन को एल्बुमिन से अलग कर देगी। ठीक है, जब एल्बुमिन से वारफेरिन अलग हो जाएगा तो ये फ्री फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, वारफेरिन फ्री फॉर्म में जब हो जाएगा तो ये एक्टिव स्टेज में पहुंचेगा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होने के बाद में इसकी क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस कारण ये हाईली ब्लीडिंग के रिस्क इस कंडीशन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा अगर दोनों को हम साथ में दे दें, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि ये है कि माइक्रो इंजरीज। ठीक है, छोटी मोटी चोट इंसान को लगातार लगती रहती है, कभी कील चुभ जाती है हाथ में हल्की फुल्की, या कांटा कोई लग जाता है हाथ में, या कोई निडल वगैरह लग जाती है हाथ में। ठीक है, दांत मांजते हुए पर उसका ब्रश भी गम्स में लग जाता है। ठीक है, मसल्स में हल्की फुल्की इंजरी हो जाती है, जो कि हम जो कि हम नोटिस नहीं करते हैं। तो अगर इस स्थिति में हमने वारफेरिन और एस्पिरिन दोनों खा रखी हैं तो इसके क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा और क्लॉटिंग टाइम दोनों इसके बढ़ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। ठीक है,
और ये एक हाई रिस्क मेडिसिन है, ठीक है। तो एस्पिरिन प्लस वारफेरिन जो है वो नॉट रिकमेंडेड। दोनों मेडिसिन को हम कभी भी एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये हाई ब्लीडिंग रिस्क को कर सकती है।